एक गांव में ममता अपने पति हरीलाल के साथ रहती थी। उसकी सास सविता बहुत सख्त मिजाज की थी और ममता को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक दिन सविता ने हरीलाल से कहा, बेटा, तेरी बीवी तो सारा दिन घर के काम में उलझी रहती है। इसे भी कुछ काम करने को कह, जिससे घर में कुछ पैसे भी आएं। तू अकेला कब तक करेगा? हरीलाल ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ गांव में कौन सा काम मिलेगा, और फिर मैं इतना कमा लेता हूं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सविता यह सुनकर नाराज हो गई। जब ममता ने यह बात सुनी तो अगले दिन जब हरीलाल काम पर गया, उसने अपनी सास से इस विषय पर बात की। माँ जी, मुझे भी काम करके कुछ पैसा कमाना है। आप गांव में सभी महिलाओं से कह दीजिए कि मैं अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हो वह मुझसे सिलवा सकते हैं। सविता ने गांव में यह बात सबको बता दी। धीरे धीरे ममता के पास सिलाई का काम आने लगा, लेकिन सविता जो पैसे आते उनमें से ज्यादातर पैसे खुद रख लेती और ममता को बहुत कम पैसे देती। ममता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर मुझे कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले कम पैसे देते हैं और जितने पैसे आते हैं वो सभी कपड़े सीने में खर्च हो जाते हैं। ममता को यह पता नहीं था कि सविता उससे ज्यादा पैसे रख लेती है और उसे बहुत कम पैसे देती है। ठीक है, तू काम तो कर। नए नए काम में शुरू में थोड़ा घाटा तो होवे है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ममता माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पूरे दिन मेहनत से काम करती और रात को माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना में लीन हो जाती। एक रात माँ लक्ष्मी का ध्यान करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह माँ से प्रार्थना करते हुए बोली, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतना काम करते हैं, फिर भी हमें हमेशा परेशानियां ही मिलती हैं। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम क्या करें। ममता इसी तरह माँ लक्ष्मी से बात करते करते सो गई और अगले दिन जागकर फिर से अपने दैनिक काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन जब ममता सिलाई में व्यस्त थी, एक छोटी लड़की उसके पास आई। लड़की ने पूछा, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे छोरी, पहले पैसे लेके आ, फिर बात करांगे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने खाली समय में इसके कपड़े सिल दूंगी। देखो ना, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। सविता ने समझौता करते हुए कहा, ठीक है, पर काम में कोई घाटा ना होना चाहिए। रात में जब तू पूजा करे है ना, तब इसके कपड़े सिल लेना। इस तरह ममता ने उस छोटी लड़की की मदद करने का फैसला किया। उसे उम्मीद और दया की एक झलक दिखाई। रात को ममता ने बड़े प्यार और मेहनत से वह कपड़े सिल दिए। अगले दिन जब वह लड़की वापस आई, उसने ममता के हाथ का काम देखा और बहुत खुश हुई। आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह मिट्टी का बड़ा गुल्लक है। इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। ममता ने उस लड़की की बात मानी और अपने पास बचने वाले पैसों में से कुछ गुल्लक में डालने लगी। एक रात जब ममता सिलाई कर रही थी, सविता ने पूछा, बहू रात में क्या कर रही थी? माँ जी, मैं लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ। कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन जब ममता चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी, रास्ते में उसे वही लड़की मिली। जब लड़की ने चुनरी की प्रशंसा की और कहा कि उसे वही चाहिए, ममता ने अनिच्छा से उसे चुनरी दे दी, समझते हुए कि शायद यह भी माँ लक्ष्मी की एक लीला हो। लड़की ने चुनरी ली और चली गई और ममता मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को जब ममता ने गुल्लक में पैसे डाले, उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने अपनी सास सविता से कहा, माँ जी, जब भी मैं गुल्लक में सिक्के डालती थी तो सिक्कों की आवाज आती थी, लेकिन आज कोई आवाज नहीं आई। बहू, रात में के रही थी, देख ले कोई सिक्के निकाल के तो नहीं ले गया। जब ममता ने गुल्लक तोड़ा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। फर्श पर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। वह हैरान होकर बोली, माँ, यह कैसा चमत्कार है? इसमें तो कुछ ही सिक्के थे, फिर यह धन कहाँ से आया? तभी उसने पूजा घर में देखा कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दे रही थी। ममता आंसू बहाते हुए बोली, माँ, आप स्वयं मेरे घर आईं और मैं आपको पहचान नहीं सकी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस घटना के बाद ममता, उसकी सास सविता और उसके पति हरिलाल सभी माँ लक्ष्मी की दिन रात आराधना करने लगे। ममता का सिलाई का काम भी अच्छी तरह से चलने लगा। यह सब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से संभव हुआ।
महिमापुर नामक गांव में मनमोहन नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो नियम से पूजा पाठ करता था। उसके घर के पास एक पीपल का पेड़ था, जिस पर वह रोज पानी डालता था। उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का निवास था, जो ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने का निश्चय करती है। एक दिन लक्ष्मी जी एक कन्या के रूप में मनमोहन के समक्ष प्रकट होती है। मनमोहन ने अचानक पेड़ से एक कन्या को उतरते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम विभा है पिताजी। तुमने मुझे पिता कहा, पर मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको रोज पीपल पर पानी चढ़ाते, पूजा पाठ करते देखती हूँ, इसलिए आपको पिता कहाँ है? पिताजी, क्या मैं आपके घर चल सकती हूँ? मनमोहन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, मैं इसे अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? मेरे तो पहले ही 6 बेटियां हैं। किसी तरह रूखा सूखा खाकर गुजारा करना पड़ता है। इसे घर ले गया तो क्या खिलाऊंगा? ये कैसे वह सब खा पाएगी? विभा हर दिन वही प्रश्न करती, लेकिन मनमोहन उसकी बात अनसुनी कर लौट आता। इस कारण मनमोहन का खाना पीना छूट गया और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी पत्नी पुष्पा ने देखा कि वह परेशान है और ठीक से भोजन नहीं कर रहा है। सुनो जी, आप कुछ दिनों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं। कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? पुष्पा, मैं जब भी पीपल पर पानी चढ़ाने जाता हूँ, पीपल के पेड़ पर से एक कन्या उतरती है। वह मुझे बड़े प्यार से पिताजी कहकर बुलाती है और साथ आने का आग्रह करती है, पर मैं उसे कैसे अपने साथ ला सकता हूँ, जबकि मेरे यहाँ इतना अभाव है। इसके लिए परेशान होने की क्या बात है? हमारी 6 बेटियां हैं, वह आएगी तो साथ हो जाएंगी। उसने आपको पिताजी कहा है तो वह हमारी बेटी हो गई। ऐसे भी बेटियां अपना भाग्य लेकर आती है। आप उसे कल घर ले आइए। एक व्यक्ति के आने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। बेटी, तुम रोज आग्रह करती हो। आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मनमोहन विभा को अपने घर लेकर आया। विभा के घर में कदम रखते ही ब्राह्मण का भाग्य बदलने लगा। उसे अधिक मात्रा में भिक्षा मिलने लगी। पुष्पा, इस कन्या के आने से मेरी भिक्षा में बहुत वृद्धि हुई है। पहले जहां 1 कटोरा अनाज मिलता था, अब बोरी भर अनाज मिल रहा है। ये विभा तो मानो लक्ष्मी का अवतार है, पर वह कहाँ है? सारी बेटियां तो बाहर खेल रही हैं। वह रसोई में भोजन तैयार कर रही है। मना करने पर भी नहीं मानती। मैंने कहा आग से हाथ जल जाएंगे, पर उसे कोई परवाह नहीं। सबका भोजन वही बना रही है। तब तो मैं हाथ धोकर आता हूँ। विभा के हाथ की गर्म गर्म रोटियां खाऊंगा। इधर विभा भोजन बना रही थी। विभा जिस चीज को हाथ लगाती, उसकी मात्रा बढ़ जाती। उसने ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और सब मिलकर खाने बैठे। विभा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। भोजन करके मन तृप्त हो गया। तब एक रोटी और ले लीजिए पिताजी, और थोड़ी दाल भी। सब भोजन करके उठे ही थे, तभी पुष्पा का भाई माधव वहां आ गया। माधव भैया, आप इस वक्त यहाँ? आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। इधर कुछ काम से आया था, इसलिए सोचा तुमसे मिलता चलूं। सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, मैं तो भोजन भी करूंगा। बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं, आप बैठिए तो सही। पुष्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ने लगीं, क्योंकि रसोई में भोजन बचा नहीं था। विभा ने मां के चेहरे को पढ़ लिया। क्या बात है माँ, आप परेशान दिखाई पड़ रही हैं। विभा, तेरे मामा आए हैं। वे भोजन करना चाहते हैं, पर रसोई में तो कुछ बचा नहीं है। उन्हें क्या खिलाएंगे? आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। विभा ने रसोई में जाकर चुटकी बजाते ही भोजन बना लिया और माधव को परोस दिया। माधव ने पेट भरकर भोजन किया और कुछ देर में चला गया। रात हुई तो विभा सोने जाने लगी। माँ, दिया जलाकर कोठरी में रख दो, मैं वहीं सोऊंगी। पर तुम तो छोटी हो, अकेली कैसे सोओगी? माँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगता। विभा मां को समझाकर सोने चली गई। आधी रात में विभा के रूप में लक्ष्मी देवी ने उठकर कोठरी के चारों तरफ नजर घुमाई। उनकी दृष्टि फिरते ही पूरी कोठरी हीरे, जवाहरात, सोने चांदी और अनाज के मटकों से भर गई। अब वह अपने असली रूप में आकर कोठरी से बाहर जाने लगी। उनके पदचाप से मनमोहन की नींद खुल गई। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके। आंखों के सामने प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी को खड़ा देखकर वह उनके पैरों में गिर पड़ा। आप लक्ष्मी का रूप धारण कर मेरे घर में रहीं और हमें पता तक न चला। आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं, पुष्पा भी उठ गई।
हमसे कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। नहीं, कोई भूल नहीं हुई। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की। मैं तो तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम रोज मेरी भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करते थे, तभी तो मैं खुश होकर तुम्हारे घर आई। तुम लोग तो सबकी भलाई करते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हें जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। तुम लोग शांति से जीवन यापन करो। यह कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी देवी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का कहा नहीं माना, लेकिन कौन सोच सकता था कि इस छोटी सी गलती के कारण लक्ष्मी जी को ऐसी सजा मिलेगी जो एक गरीब परिवार की किस्मत बदल देगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। उन्होंने धरती पर सैर करने का मन बनाया। बहुत समय से धरती की यात्रा नहीं हुई है, अब धरती पर जाने का समय आ गया है। जैसे ही विष्णु जी यात्रा की तैयारी में जुटे, देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचा और फिर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें एक आकर्षक बगीचा नजर आया। इस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे की ओर चल दीं और वहां से एक सुंदर फूल तोड़ लाईं। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास लौटीं, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसके कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को उनके वादे की भी याद दिलाई। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी गलती के लिए सजा तो देनी ही पड़ेगी। तुमने जिस माली के बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा, वह चोरी के समान है। इसीलिए तुम्हें अब 3 साल के लिए उस माली के यहाँ नौकरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उस बगीचे के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था राघव। राघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। माँ लक्ष्मी जब एक नन्ही बच्ची के रूप में राघव की कुटिया पर पहुंची तो राघव ने उनसे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मेरा नाम विभा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का आसरा दे दो। बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। इस प्रकार राघव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में जगह दी और वे 3 साल तक वहां नौकरानी के रूप में रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी राघव के घर आई थी, दूसरे ही दिन राघव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। समय बीतता गया और धीरे धीरे राघव के पास खूब सारी जमीन और धन दौलत इकट्ठा हो गई। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी और बेटियों के लिए खूबसूरत गहने खरीदे। इसके अलावा उन्होंने एक विशाल और सुंदर मकान भी बनवा लिया जो उनके पुराने झोपड़ी से कहीं अधिक बड़ा था। राघव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। बेटी के रूप में मेरी किस्मत घर आई है। 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी माँ लक्ष्मी राघव के घर पर काम करती रही। एक दिन जब राघव अपने खेत से वापस आया तो उसने देखा कि एक देवी की प्रतिमा खड़ी है जिस पर खूबसूरत आभूषण सजे हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह तो उसकी वही बेटी है जो उसे अपनी किस्मत लगती थी और वह माँ लक्ष्मी की सच्चाई जान गया। राघव और उसका परिवार विस्मय में डूब गए और सभी ने माँ लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा,
हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। ये कैसा घोर अपराध हो गया है हमसे। हमें क्षमा करिए माँ। माँ लक्ष्मी ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की भांति आदर दिया और अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया। इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर मां लक्ष्मी बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गईं। इस कहानी का मर्म यह है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दया और सेवा करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हमें भी हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए और निम्न से निम्न को भी सम्मान देना चाहिए।